हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स चैप्टर को करेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का ही एक रूप है जो हमारे कामों को आसान बनाता है। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का एक रूप है जो कि क्लीन और इफ़िशियंट है। आज के समय में हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सभी अप्लायंसेस जैसे कि एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, फैन, मिक्सचर, टेलीविज़न, बल्ब सभी इलेक्ट्रिसिटी का ही उपयोग करते हैं। पावर स्टेशंस क्या है? जो इलेक्ट्रिसिटी हम अपने घरों में यूज करते हैं वे हमें पावर स्टेशन के द्वारा प्रदान की जाती है। टाइप्स ऑफ पावर स्टेशंस। पावर स्टेशन विभिन्न प्रकार के होते हैं। पहला हाइड्रो पावर स्टेशन, दूसरा थर्मल पावर स्टेशन, तीसरा सोलर पावर स्टेशन और चौथा न्यूक्लियर पावर स्टेशन। इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो अपने में स्टोर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देता है। सभी इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल होते हैं। पहला पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा निगेटिव टर्मिनल। सेल के मेटल कैप को पॉजिटिव टर्मिनल माना जाता है। इसे प्लस साइन से दर्शाया जाता है। सेल के मेटल डिस्क को निगेटिव टर्मिनल कहा जाता है। इसे माइनस साइन से दर्शाया जाता है। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स। इलेक्ट्रिक सेल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? इलेक्ट्रिक सेल का प्रयोग टॉर्च में, अलार्म क्लॉक्स में और हाथ घड़ी में, ट्रांजिस्टर में, कैमरा में और अदर डिवाइसेस में होता है। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग लाइटनिंग के लिए घरों में, सड़कों पर और अन्य स्थानों पर होता है। इसका प्रयोग इंडस्ट्री में भी होता है। इसकी मदद से हम रात को भी काम कर सकते हैं। बैटरी। जब दो और दो से अधिक सेल को आपस में जोड़ा जाता है तो उस कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट और हीट एनर्जी में बदल देता है। स्ट्रक्चर ऑफ बल्ब। बल्ब की बनावट कैसी होती है? बल्ब के अंदर एक पतला छोटा वायर होता है। इस वायर को फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट दो थिकर वायर से जुड़े होते हैं जो इसे सपोर्ट भी प्रदान करता है। इसमें से एक थिक वायर बल्ब के बेस के मेटल केस से जुड़ा होता है। दूसरा थिकर वायर बल्ब के बेस के सेंटर के मेटल टिप से जुड़ा होता है। बल्ब का बेस और बल्ब के बेस का मेटल टिप बल्ब के दो टर्मिनल होते हैं। इन्हें इस प्रकार फिक्स्ड किया जाता है कि ये आपस में टच ना करें। आर्गन, जो कि एक इनर्ट गैस है, बल्ब के अंदर भरा जाता है। फिलामेंट। बल्ब के अंदर एक छोटा पतला वायर होता है जो प्रकाश प्रदान करता है। उसे फिलामेंट कहते हैं। यह टंगस्टन मेटल का बना हुआ होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ फिलामेंट। फिलामेंट के क्या गुण होते हैं? पहला, फिलामेंट का रेसिस्टेंस हाई होता है। दूसरा, फिलामेंट का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है जिससे कि बहुत हाई टेम्परेचर पर भी यह नहीं गलता। सर्किट। वह होल पाथ जिस पर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करता है उसे सर्किट कहते हैं। टाइप्स ऑफ सर्किट। सर्किट के प्रकार। सर्किट दो प्रकार के होते हैं। पहला, ओपन सर्किट। जब सर्किट में कहीं भी कोई गैप होता है तो बल्ब ग्लो नहीं करता है और उसे ओपन सर्किट कहते हैं। ऐसे सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट
पास नहीं होता है। दूसरा, क्लोज्ड सर्किट। जब सर्किट में कहीं भी कोई गैप नहीं होता है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है और बल्ब जलना स्टार्ट कर देता है। इसे क्लोज सर्किट कहते हैं। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट। सर्किट में करंट की दिशा क्या होती है? जब इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट उस सर्किट से फ्लो करना स्टार्ट कर देती है और बल्ब जलने लगता है, और इस करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होता है। फ्यूज्ड बल्ब। बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है। अगर यह फिलामेंट टूट जाए तो उस बल्ब को फ्यूज्ड बल्ब कहते हैं। यह टूटा हुआ फिलामेंट सर्किट को कंप्लीट नहीं करता है, जिससे कि करंट उस टूटे हुए फिलामेंट से फ्लो नहीं करता है और फ्यूज बल्ब नहीं जलता है। इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच एक सिंपल डिवाइस होता है जो कि यह तो सर्किट को ब्रेक करता है या कंप्लीट। यदि यह सर्किट को ब्रेक करता है तो इसे स्विच ऑफ कहते हैं, और अगर यह सर्किट को कंप्लीट करता है तो इसे स्विच ऑन कहते हैं। कंडक्टर्स। वैसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने माध्यम से पास होने देते हैं उसे कंडक्टर कहते हैं। अधिकतर मेटल इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। हमारे बॉडी भी इलेक्ट्रिक करंट का गुड कंडक्टर है। इंसुलेटर्स। वैसे मटेरियल जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं उसे इंसुलेटर कहते हैं, जैसे कि रबर, वुड। कंडक्शन टेस्टर। वैसा डिवाइस जिसका उपयोग यह टेस्ट करने में होता है कि मटेरियल कंडक्टर है या इंसुलेटर, उसे कंडक्शन टेस्टर कहते हैं। टॉर्च। टॉर्च एक ऐसा डिवाइस है जिसका उपयोग तब होता है जब सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाता है। इसमें एक बल्ब और एक बैटरी होती है। स्विच। स्विच एक ऐसा डिवाइस है जिसका उपयोग सर्किट को ऑन और ऑफ करने में होता है। करंट। इलेक्ट्रिसिटी के कंटिन्यूअस फ्लो को करंट कहते हैं। दोस्तों, हम आपको क्लास 6, 7, 8 के सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। आप दूसरे चैप्टर्स का भी समरी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।